कल खत्म होगी आलमगीर आलम की रिमांड अवधि। आलमगीर आलम को ईडी कोर्ट में करेगी पेश। जांच में ईडी को सहयोग नहीं कर रहे हैं आलमगीर आलम। बार बार खराब स्वास्थ्य का हवाला दे रहे हैं आलमगीर आलम। आपको बता दें कि 5 दिनों की रिमांड अवधि कल खत्म होगी, जिसके बाद उन्हें फिर से पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि आलमगीर आलम को ईडी कोर्ट में पेश करेगी। जांच में ईडी को सहयोग नहीं कर रहे हैं आलमगीर आलम, ऐसी सूत्रों से खबर सामने आ रही है। बार बार खराब स्वास्थ्य का हवाला दे रहे हैं आलमगीर आलम। आपको बता दें कल खत्म हो जाएगी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि, जिसके बाद ईडी उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। खबरें निकलकर जो सामने आ रही है कि जांच में ईडी को सहयोग नहीं कर रहे हैं आलमगीर आलम। कमीशन घोटाले मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। आपको बता दें कि उनके ओएसडी संजीव लाल के नौकर जहांगीर के यहां से तकरीबन 35 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे, जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। फिर उन्हें 15 मई को हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद वो पिछले 10 दिनों से ईडी की रिमांड पर है और लगातार उनसे कई चीजों पर पूछताछ की जा रही है। और अब कल उनका रिमांड अवधि खत्म होने वाला है, जिसके बाद उन्हें फिर से ईडी कोर्ट में पेश करेगी। और इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता चित्रंजन हमारे साथ बने हुए। चित्रंजन, कल आलमगीर आलम की रिमांड अवधि खत्म होगी, फिर से उन्हें ईडी कोर्ट में पेश करेगी। क्या लगता है रिमांड अवधि बढ़ सकती है? और ये भी खबरें सामने आ रही है कि वो सहयोग नहीं कर रहे पूछताछ में, बार बार वो अपनी तबीयत का बहाना बना रहे हैं। देखिए, शुरुआती दौर में जब ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था, तब से उनके स्वास्थ्य का हवाला कोर्ट में भी किया गया था एडवोकेट के तरफ से कि उनका स्वास्थ्य का जो वह है वो ठीक नहीं है और इनको मेडिकल चेकअप की जरूरत है। ऐसे में ईडी के तरफ से कोर्ट में यह दावा किया गया था कि इनका स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा और उसके बाद इनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो है आलमगीर आलम ईडी के सवालों से चुप्पी साधे हुए सिर्फ एक ही जवाब, ज्यादातर सवालों के जवाब में वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनको इस बात की जानकारी नहीं थी, उनको इस बात की जानकारी नहीं है, वो कुछ नहीं जानते। यही 3-4 जो जवाब है वो हर सवाल के जवाब में यही 3-4 शब्द जो है वो हर सवाल के जवाब में दे रहे। तो ऐसे में लगातार ईडी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई है, क्योंकि लगातार सहयोग जो है ना करने का आरोप जो है मंत्री आलमगीर आलम पर लग रहा है। तो ऐसे में एक बार फिर जब ईडी की कस्टडी जो है वो खत्म होने वाली है, तो ऐसे में ईडी के तरफ से जो है अब देखना होगा कि रिमांड की मांग की जाती है कि नहीं, और रिमांड की मांग अगर की जाती है तो कितने दिनों की ईडी की तरफ से रिमांड अवधि की मांग की जाती है। और लेकिन सब कुछ डिपेंडेंट करता है निकेत न्यायालय के ऊपर कि न्यायालय जब ईडी के तरफ जब न्यायालय में कस्टडी की मांग की जाती है, बढ़ाने की मांग की जाती है, तो न्यायालय क्या कुछ फैसला सुनाती है। लेकिन बहरहाल जो आलमगीर आलम से जो इतने दिनों तक पूछताछ हुई उसमें जो रिजल्ट आए वो 0 आए, क्योंकि आलमगीर आलम ने किसी भी सवाल का जवाब सीधे तौर पर नहीं दिया। हालांकि कई डॉक्यूमेंट जो कागजात है उनके समक्ष पेश किए गए, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्सों के जवाब में भी सिर्फ उनका एक ही जवाब था कि इसकी जो है मंत्री आलमगीर आलम को जानकारी नहीं है। लेकिन ईडी के विशेष सूत्रों से जो जानकारियां निकल के सामने आई है वो यह है कि जांच का दायरा अब आगे बढ़ेगा और उनके जो करीबी हैं, जो उनके व्यवसाय को भी देखते हैं, उन तक ईडी की जो शिकंजे हैं वो जाएगी और जल्दी कई बड़े नाम जो है फिर एक बार सामने आएंगे, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो जो ग्रामीण विकास विभाग के बड़े घोटाले में उनका भी एक परसेंटेज, एक बड़ा हाथ उनके पास भी जाता था। और हाल के दिनों में आईएएस मनीष रंजन को भी जो है ईडी ने दूसरे समन भेजा है पूछताछ के लिए। अब देखना होगा 28 तारीख को मनीष रंजन पहुंचते हैं कि नहीं, और अगर 28 तारीख तक कस्टडी अगर आलमगीर आलम की कस्टडी मंत्री ईडी को मिलती है तो निश्चित तौर पर जब आईएएस मनीष रंजन से पूछताछ होगी तो एक बार फिर आमने सामने हो सकता है कि मनीष रंजन के साथ भी आलमगीर आलम को बिठाकर पूछताछ ईडी जो है करे। इससे पहले जो संजीव लाल और उसके जो नौकर थे उनके सामने भी दोनों को जो है तीनों को कहा जाए तो तीनों को एक साथ बैठाकर भी पूछताछ हुई थी। उस पर भी आलमगीर आलम ने सीधे तौर पर उन सभी चीजों को नकार दिया था
कि उनके जो पैसे मिले हैं या फिर जो कागजात मिले, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिन आधारों पर ईडी जो है जांच का दायरा बढ़ा रही है, उनमें आलमगीर आलम का हाथ नहीं है, वो कुछ भी नहीं जानते। लेकिन आप अंदाजा लगाइए अनिकेत, इतने बड़े टेंडर घोटाले के बाद जब ईडी कर रही हो 1000 करोड़ से भी ज्यादा का टेंडर घोटाला का बात सामने आया, तो आप समझिए कि जिस विभाग में इतने बड़े घोटाले की बात कही जा रही है, उस विभाग के मंत्री को इस बात का अंदेशा ही नहीं कि उनके विभाग में इतने बड़े घोटाले का खेल चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है टेंडर आता है, सबसे ज्यादा जो बिल पेश होता है वो इसी विभाग में आता है। और ये भी कहा जा रहा था कि हर टेंडर के लिए 1.5% कमीशन लिया जाता था। देखिए अनिकेत, तो परसेंटेज फिक्स नहीं है, 1.5% ही नहीं, उससे ज्यादा भी परसेंटेज जाते थे। और उस परसेंटेज के खेल में सिर्फ मंत्री आलमगीर आलम या उनके पीएस संजीव लाल ही नहीं, कई ऐसे अधिकारी जो हैं, आईएएस अधिकारी या कहा जाए तो सफेद पोस्ट लोग भी इस खेल में, परसेंटेज के खेल में शामिल है, और उन तक भी जांच का दायरा बढ़ेगा। और इसी सब के कारण जो है आईएएस मनीष रंजन को जो है ईडी ने समन किया है, पूछताछ के लिए बुलाया। इसके बाद भी और कई नामों की सूची ईडी के पास है, जिनको ईडी जो है पूछताछ के लिए समन करेगा। और पूछताछ के बाद हो सकते हैं कि बड़े नामों की गिरफ्तारी भी ईडी कर सकती है, क्योंकि जब आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद भी ईडी के हाथ कैसे हम दस्तावेज लगे हैं, जिन दस्तावेजों के आधार पर ईडी जो है गिरफ्तारी कर सकती है। कोर्ट में भी जब आलमगीर आलम के वकील ने आलमगीर आलम के पक्ष में बातें कही थी, तब भी ईडी के तरफ से यही कहा गया था कि आलमगीर आलम की संलिप्तता है। और कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें इस बात की पुष्टि होती है कि आलमगीर आलम को सभी चीजों की जानकारी थी और इन तक भी परसेंटेज पहुंचा था। अब देखने वाली बात होगी जब कल आलमगीर आलम को फिर से पेश किया जाएगा, कितने दिनों का रिमांड अवधि मिलता है और क्या कुछ आगे पूछताछ होता है तो निकलकर सामने आता है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चितरंजन। वहीं